आज से हम लोग बीपीएससी का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का रहेगा। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये कि नेशनल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने 3 दिन का स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव ऑन द अपकमिंग युग युग इन भारत म्यूजियम स्टार्ट किया है। और भारत मंडपम कहाँ है? न्यू दिल्ली। द 7th एडिशन of the India International Hospitality Expo IHE 2024 कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल प्रिसाइड ओवर द कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। आगे चले, 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। इंडिया इसको होस्ट किया है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट को hosted the 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे? एट पूसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनॉग्रेट कौन किया था? तो प्राइम मिनिस्टर जी। इसका थीम क्या था? थीम इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड। कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसमें सस्टेनेबल रहेगा तो उसका आंसर मोस्टली वही रहता है। तो आप इसमें इंश्योर रहिए, मतलब कि अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है तो उसमें सस्टेनेबल अगर किसी चीज़ में मिल जाता है तो उसका आंसर वही रहता है, ठीक है। चलिए, इंडिया लास्ट होस्ट किया था 10th इंटरनेशनल, जो कि मैसूर में हुआ था। और ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट टाइम ऐसा होस्ट किया है, तो नहीं, ये सेकेंड टाइम होस्ट किया है, ठीक है। चलिए, फिर विरासत। क्या है विरासत? अ फोर्टनाइट लॉन्ग एग्जीबिशन सेलिब्रेटिंग द 10th नेशनल हैंडलूम डे। विरासत कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। 3 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इज ऑर्गेनाइजिंग द हैंडलूम अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। 10th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 7th अगस्त को, ठीक है। और नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो 7th अगस्त को, ठीक है। 7th अगस्त, ठीक एक साल बाद, मतलब आज 6 अगस्त हो रहा है, तो 7 अगस्त 2024 और आने वाले 7 अगस्त 2025 को होगा। टू रिमेंबर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस लिए तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेट कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 2015 में 10 साल होने जा रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है ये नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त 14th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कब होता है? 3 अगस्त को। औरोविलो कल्चरल टाउनशिप वॉज फाउंडेड बाई मिर्रा अल्फाजा, नोन एज द मदर spiritual collaborator of Sri Aurobindo on 28th of February as an international cultural township. It is the largest and oldest surviving international intentional community in the world. Okay, ठीक है। कहाँ पे है? पुदुचेरी में। औरोविलो का याद रखिएगा, औरोविलो का कहाँ पे है? पुदुचेरी में, राइट। ये चीज़ ध्यान देखिए, क्वेश्चन पूछ दिया कहीं कहाँ पे है, औरोविलो टाउनशिप कहाँ पे बन रहा है, तो ये पुदुचेरी में बन रहा है, ठीक है। आगे चले, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म अनाउंस्ड द 3rd एडिशन ऑफ द हर घर तिरंगा कैंपेन विल बी हर घर तिरंगा कब? 9 से 15 अगस्त को। SJVNL लिमिटेड है सक्सेसफुली कमीशन 90 मेगावाट का ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एट खांडवा MP, कहाँ पे ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे बना रहा है? कहाँ पे ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? तो खांडवा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे देखिए, रिलीज ऑफ न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बाई नरेंद्र मोदी, रिलीजिंग 109। क्वेश्चन पूछ देगा कि कितने तरीके की वैरायटी है, तो 109 हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स से, जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट और बायो फोर्टिफाइड वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स होंगे। कहाँ पे? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली, IARI, राइट, IARI, वहाँ पे। द वेराइटीज़ वर डेवलप्ड बाई, कौन डेवलप किया? ICAR। ये क्वेश्चन पूछ देता है कौन डेवलप किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शोकेसिंग पूसा 2002, अब मिलेट है, ये मिलेट वेराइटी है दैट मैच्योर्स इन जस्ट 70 डेज। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, अगर साथ में क्वेश्चन पूछे तो प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है, बस इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1,
Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw launched the Create in India Challenge Season 1 in New Delhi. कौन किया? तो अश्विनी वैष्णव जो है इस समय अगस्त 2024 में यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और अभी रेलवे मिनिस्टर हैं. ठीक है. वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेव्स इज सेट टू टेक प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन गोवा. तो ये सबसे पहली बार कहाँ हुआ? तो गोवा में. ठीक है. वेव्स का सेट टू टेक प्लेस फर्स्ट टाइम इन गोवा. सपनों की उड़ान. क्या है सपनों की उड़ान? सपनों की उड़ान इंडियन नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है. नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त. 2-3 मतलब स्पेस में उड़ गए तो 2-3 1-2-3 और हवा में उड़ गए, स्पेस में उड़ गए, ऐसे याद कीजिएगा. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इन कोलेबोरेशन विथ NCERT लॉन्च द ई मैगजीन है. तो NCERT के साथ मिलके सपनों की उड़ान, ठीक है, इसको किया गया है लॉन्च. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टिफिकेट्स टू 11 लाख न्यू लखपति दीदीज इन अ फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन जलगांव. इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इज सेट टू लॉन्च इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम. 75 ईयर हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए. और ये कहाँ पे हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सोनीपत हरियाणा. सोनीपत फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम सोनीपत हरियाणा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिलीज ₹100 का कॉमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क द बर्थ एंट्री ऑफ 5 टाइम चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर थे करुणानिधि, उनके नाम पे कितने रुपए का कॉइन हुआ? ₹100 का. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. India celebrated 78 Independence Day on 15th August. The theme of this year was Viksit Bharat at 2047. पार्टीशन हॉरर रिमेंबर डे मनाया जाता है कब? इसको 14th अगस्त को मनाना है. दिस डे सर्व्स एज अ पॉइगनेंट रिमाइंडर ऑफ द इमेंस सफरिंग. पहले बार इसको अनाउंस कब किया गया था? 2021 में. ये भी इंपॉर्टेंट है. तो 14 अगस्त और 2021 ये इसमें इंपॉर्टेंट है. स्पेस डे अभी बोले 1, 2, 3. ठीक है, एक नहीं है इसमें, इमेजिनरी के लीजिए, 2-3 करके उड़ गए. थीम क्या था नेशनल स्पेस डे का इस बार का? टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून. ठीक है, जिंदगी को छू रहे हैं मून को छूते समय. मून अभी चल रहा है, इसीलिए. चलिए आगे चलते हैं. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल. एड्रेस द 10th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड MSME एक्सपो न्यू दिल्ली में. 19th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव इनाग्रेट कौन किए? वाइस प्रेसिडेंट जी, हमारे धनकर जी, जो कि अभी रिटायर कर गए और अभी इस्तीफा दे दिए हैं. इसका थीम क्या था? इंडिया अफ्रीका क्रिएटिंग वन फ्यूचर. एक फ्यूचर, इंडिया अफ्रीका मिलके एक फ्यूचर. सेकेंड एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक 2024 में मनाया जाएगा. और इसका थीम क्या है? एविएशन सिक्योरिटी. थीम क्या है? डाइवेस्टमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स बाय पैसेंजर्स एट सिक्योरिटी चेक पॉइंट. असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने वाला, जो कि 10 साल बाद हुआ. ठीक है, और ये भी देखिए, ये यहाँ से ना BPSC इस बार क्या है कि आपको ये देखिए 2000 इस बार जो 78 BPSC था उसमें मेंस में क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, जम्मू कश्मीर का करंट स्टेटस क्या है कि यूनियन टेरिटरी है. और ठीक है, आगे देखें. ओके, सो नेशनल ख़त्म हो गया हम लोग का. लेट्स डू इंटरनेशनल. तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कुछ नेशनल इंटरनेशनल जैसे टॉपिक्स को हम लोग नेशनल ख़त्म करेंगे. हमास क्या है? हमास का चीफ कौन है? इस्माइला हनिया. वॉज किल्ड इन ईरान के कैपिटल में. ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछ दिया था 78 BPSC में कि कौन किसको कहाँ पे मारा था, तो एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, हमास कैरिड आउट अ मैसिव टेरर अटैक अगेंस्ट इजराइल. यहया सिनवार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू टॉप लीडर ऑफ हमास. तो डेथ किसका हुआ? इस्माइल हनिया का. और बना को यहया सिनवार. तो यहाँ यह ठीक है. ईरान का न्यू प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेस्कियान was sworn in with the chant of death to America, Israel. ठीक है, तो ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद याद कीजिएगा.
ठीक है, कियान, यान, ईरान, देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे यान है और यहाँ ईरान है, ठीक है, यान, ईरान। नितिन गडकरी रिप्रेजेंटेड द इंडियन गवर्नमेंट एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी। तो कौन गए थे यहाँ पे से? नितिन गडकरी। कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट जो थी, वॉज डिक्लेयर्ड एज द 2024 प्रेसिडेंशियल नॉमिनी ऑफ द रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, सी हैज सिलेक्टेड कहाँ से लड़ने के लिए था? मिनेसोटा। ठीक है, सी हैज सिलेक्टेड मिनेसोटा गवर्नर टिम वॉल्ज एज अ रनिंग मेट। ठीक है, ओके। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? इजराइल प्राइम मिनिस्टर Benjamin Netanyahu has proposed the Abraham Alliance to counter Iran's axis of resistance। तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ये किसके द्वारा है? ईरान की तरफ। और बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या प्रपोज किया? अब्राहम अलायंस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। ठीक है, द अब्राहम अकॉर्ड इनिशिएटेड इन 2020 नॉर्मलाइज रिलेशन बिटवीन द इजराइल एंड, देखिए ये है अरब अलायंस, ठीक है, और ये है अरब अकॉर्ड। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस देखिए। तो अरब अकॉर्ड जो है वो कि 2020 में किया गया था, ठीक है, टू नॉर्मलाइज द रिलेशन बिटवीन इसराइल एंड सेवरल अरब नेशन इंक्लूडिंग यूएई, बहरैन, मोरक्को एंड सूडान। ठीक है, ये हो गया अब्राहम अकॉर्ड। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो कि ईरान लॉन्च किया है, ईरान नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सीज नोन एज द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। नेटवर्क्स ऑफ प्रॉक्सीज जैसे कि आपको वो येमेन के थ्रू, हमास के थ्रू, ये नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सीज है। ठीक है, ग्रुप मेंबर्स कौन कौन है इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के? हिजबुल्ला, बोले हिजबुल्ला पूछ, ये सब क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मैच द फॉलोइंग में कि हिजबुल्ला कहाँ से, हमास कहाँ से। ठीक है, हिजबुल्ला जो है वो लेबनान, हिजबुल्ला कहाँ पे? लेबनान में। हमास कहाँ से? हमास जो है वो गाज़ा से, गाज़ा, राइट, गाज़ा से हमास। फ़लस्तीनियन इस्लामिक जिहाद, सुन्नी इस्लामिस्ट है मिलिटेंट ग्रुप, ये फ़लस्तीन से। एंड हाउथीज़ कहाँ से? यमन से। टोटल 4 ग्रुप है, याद रखिएगा, हिजबुल्ला, हमास, फ़लस्तीनियन एंड हाउथीज़ यमन से। Axis of resistance is believed to be counter to President George Bush axis of evil। ठीक है, एक्सिस ऑफ इविल बोलता था, ठीक है, जॉर्ज बुश। एक्सिस ऑफ इविल किसको? ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को। ठीक है ना, कू इन बांग्लादेश, शेख हसीना को वहाँ से हटा दिया गया था। ठीक है, और ये प्रोटेस्ट हुआ था, ये देख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अभी कौन है? आर्मी चीफ वकार उर जमान, उन्होंने टेक ओवर द रेन किया है। ठीक है ना, सेंट मार्टिन आइलैंड, ये देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट मार्टिन आइलैंड, शेख हसीना सेट एट सी। क्यों ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो अपना जो शेख हसीना है, जब वो हटी तो उनका कहना था कि यूएस ने जो है इसमें इसका हाथ है, और ये सेंट मार्टिन आइलैंड के अगेंस्ट में थी। यूएस इसका डिमांड कर रहा था और सेंट मार्टिन आइलैंड वो नहीं देना चाह रही थी। ठीक है, सेंट मार्टिन आइलैंड एंड बे ऑफ बंगाल टू अमेरिका। ठीक है, द आइलैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, क्लोजर टू बांग्लादेश एंड म्यांमार। इट इज 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ द बांग्लादेश, कॉक्स बाजार से दूर है। द 7.3 किलोमीटर लॉन्ग आइलैंड इज बांग्लादेश ओनली कोरल आइलैंड, ओनली कोरल आइलैंड। ठीक है, ये ठीक है। तो सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ पे है? तो बे ऑफ बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटी ट्रस्ट लॉ वायलेशन बाय गूगल हैज़ वायलेटेड द शर्मन एक्ट, यूएस एंटी ट्रस्ट लॉ। ठीक है, तुनिसिया का प्रेसिडेंट कौन? काइस सईद। तुनिसिया, देखिए सिया सईद, SAI, देखिए ऐसे ही याद करते हैं, देखिए क्योंकि इतना सारा नाम बताएगा ना कि आपको कन्फ्यूज। देखिए यहाँ पे SIA है, यहाँ AIS भी है दिखेगा, यहाँ पे SAI। ठीक है, तो जहाँ इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिया, यहाँ सिया साई। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, ये इंपॉर्टेंट है आजकल, ट्राइबल लोग के लिए बहुत किया जा रहा है, इसलिए वर्ल्ड इंडिजिनस डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन।
IMF जो है रिसेंटली रिलीज द डेट फॉर डेवलपमेंट स्वैप फ्रेमवर्क, ये कौन किया है? IMF, ठीक है। वर्ल्ड बैंक किया कि IMF किया, ये सब पूछ देता है। यूनाइटेड नेशन कमांड UNC, जर्मनी ज्वाइन द US लेड यूनाइटेड नेशन कमांड इन साउथ कोरिया। US लेड है यूनाइटेड नेशन कमांड और जर्मनी इसको ज्वाइन किया साउथ कोरिया, बिकमिंग द 18th नेशन इन द ग्रुप। और ये कहाँ पे चलाया है नेशन कमांड? साउथ कोरिया में। इसको जर्मनी इसको ज्वाइन किया है। UNC हेल्प्स पुलिस द हेविली फोर्टिफाइड नॉर्थ कोरिया। और UNC का काम क्या है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है उस पर जो है, नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है यहाँ पर प्रोटेक्शन देना UNC का। और यहाँ पे जर्मनी ज्वाइन किया है जो कि 18th मेंबर बन गया है एंड इज कमिटेड टू डिफेंड साउथ कोरिया इन द इवेंट ऑफ वॉर, ठीक है। मोहम्मद यूनिस नोबल पीस प्राइज़ विनर रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने ही ग्रामीण बैंक को लॉन्च किया था, ठीक है। बैंकर टू द पुअर इन्हीं को बोला जाता है। और इनको नोबल पीस प्राइज़ कब मिला था? 2006 में, ठीक है। और अभी यही देख रहे हैं वहाँ पे बांग्लादेश में केयर टेकर प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर बोले, चाइना जो है हैज़ अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ लिंग सुई 36-1 गैस फील्ड इन द साउथ चाइना, ठीक है। मार्किंग इन द वर्ल्ड का फर्स्ट लार्ज अल्ट्रा शैलो गैस फील्ड इन अल्ट्रा डीप वाटर। क्वेश्चन ये पूछ देगा तो कहाँ पे हुआ? चाइना में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, UN अप्रूव्ड द फर्स्ट ट्रीटी टारगेटिंग साइबर क्राइम एंड इट विल नाउ बी सबमिटेड टू द जनरल असेंबली, ठीक है। आगे देखें, जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पे है? यूक्रेन में। यूक्रेन में ये क्वेश्चन पूछ देगा कहाँ पे है, ठीक है। द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट इन यूरोप एंड इट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ दिनीप्रो रिवर। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है लोकेशन में, ज्योग्राफी के, कि दिनीप्रो रिवर कहाँ पे है? तो यूक्रेन में। जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 कंसिडर्ड द कॉर्नर स्टोर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जिनेवा कन्वेंशन, ठीक है। इंडिया हैज़ रेटिफाइड ऑल 4 जिनेवा कन्वेंशन 1949, ये इंपॉर्टेंट है जिनेवा कन्वेंशन, ठीक है। जिनेवा कन्वेंशन क्या है? आर्म्ड जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें जो है जनरल पब्लिक को है वो उसको नहीं नुकसान होना चाहिए। आप लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कीजिए, लेकिन उसमें जनरल पब्लिक जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको नहीं विक्टिम्स होने चाहिए। और क्वेश्चन ये पूछ देगा कि इंडिया रेटिफाई किया है कि नहीं, तो भाई किया है। यूक्रेन पार्लियामेंट वोटेड इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग द ICC, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्री एंड इट्स एबोलिशन, इसका कब? 23 अगस्त को, ठीक है। आगे देखिए, सलीम अल-हौस, फॉर्मर लेबनानीज प्राइम मिनिस्टर सलीम अल-हौस हैज़ डाइड, ओके। कहाँ के हैं? तो लेबनान के थे। थाईलैंड का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए? थाईलैंड का यंगेस्ट पैनटोंग तांग सिनावात्रा, ठीक है। वात्रा, सिनावात्रा, ठीक है। थाई कहाँ पे? थाई मसाज नहीं, थाई मसाज किस चीज़ का भाई करवाना है? सीना का, ठीक है। सीना छाती, मतलब ये सब याद करने का तरीका है। फॉरगिव माई कि आप क्यों ऐसा लिंक कर रहे हैं, बस अब याद कर, थाई मसाज सीना, ठीक है। तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर 37 ईयर ओल्ड का, ठीक है, ओके। हर नॉमिनेशन फॉलोड द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर Sireth Thaviin after less than a year. She is only the second woman to occupy the position after her aunt Yang-lik. तो ये वुमेन है, ओके। फुमिदा किशिदा, जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमिदा किशिदा अनाउंस ऑन 14 अगस्त दैट ही विल स्टेप डाउन, और ये स्टेप डाउन कर चुके हैं। ये किस पार्टी से थे? विल नॉट कंटेस्ट द अपकमिंग वोट टू इलेक्ट अ न्यू चीफ फॉर द रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, ठीक है। आगे देखते हैं, रवांडा के प्रेसिडेंट कौन है? पॉल कमागे, रवांडा पॉल कमागे। राइट टू डिसेंट कहाँ, ये कौन किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू डिसेंट किसके द्वारा है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बहुत ज़्यादा देगा अमेरिका वगैरह, कुछ ऑप्शन में रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया करना है। ऑस्ट्रेलिया न्यू राइट टू डिसेंट लॉ केम इन टू इफेक्ट रिसेंटली। इसमें क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स नाउ हैव द लीगल राइट टू इग्नोर देयर एम्प्लॉयर्स कॉल या मैसेज आफ्टर वर्क। मतलब आप घर चले गए, आप ऑफिस में काम कर रहे थे, घर गए, वहाँ भी बॉस का कॉल आ रहा है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और बॉस कुछ नहीं बोलेगा। इसको बोलते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द फोन, डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर वर्क। घर गए तो अपना चुपचाप वर्क लाइफ बैलेंस कीजिए।
फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ इन 2017। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MP सुप्रिया सूले इन 2020 हैड इंट्रोड्यूस द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, डिसेंट नहीं डिस्कनेक्ट बिल इन ऑफ 2018 एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, बट इट कुड नॉट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो यहाँ से 3 चीज़ हम लोग निकल के सामने आया कि सब अभी ये कौन किया है, तो ऑस्ट्रेलिया किया है। दूसरा चीज़ राइट टू डिस्कनेक्ट है क्या, और सबसे पहला कौन किया था, फ्रांस 2017 में। इंडिया में क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में भी ऐसा है, तो नहीं, इंडिया में नहीं है। इसको 2018 में लाने की कोशिश किया गया था, हालांकि ये पास नहीं हुआ था। कुर्क्स रीजन, यूक्रेन ट्रूप्स हैव एडवांस्ड अराउंड रशियन टेरिटरी ऑफ द कुर्क्स रीजन। इट इज़ यूक्रेन का लार्जेस्ट इनकर्जन। तो कुर्क कहाँ है, रसिया में। WHO हैज़ डिक्लेयर्ड धूलीखेल म्यूनिसिपैलिटी ऑफ कावरे पलांचोक डिस्ट्रिक्ट एज नेपाल्स फर्स्ट हेल्दी सिटी एंड सेकेंड हेल्दीएस्ट सिटी इन एशिया। पहला एशिया में फर्स्ट हेल्दी सिटी और सेकेंड हेल्दीएस्ट सिटी इन एशिया। कहाँ पे, धूल खेल के, ठीक है, हेल्थी शरीर हो गया है। कहाँ पे, नेपाल के लोगों का, ऐसे याद करना है। फतेमे मोहाजेरानी हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ऑफ ईरान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रानी जो है अब वो स्पोक्स पर्सन बन गई हैं ईरान की, देखिए, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ RAN, ठीक है, यहाँ भी RAN, तो ये स्पोक्स पर्सन बन गई हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ओके। सबसे पहले पोप फ्रांसिस, क्योंकि इनका डेथ हो चुका है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही बिकेम द फर्स्ट पॉन्टिफ टू पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ द G7, ठीक है। द ग्रुप ऑल्सो डिस्कस एनर्जी ट्रांजिशन। द G7 हैज़ अग्रीड टू यूज़ फ्रोजन रशियन एसेट टू रेज 50 बिलियन फॉर यूक्रेन टू हेल्प इन फाइटिंग इन्वेडिंग रशियन। तो रशिया का ही पैसा लेके यूक्रेन में लड़ाई करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं और धीरे धीरे डेली हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे, और साथ में MCQ भी हम लोग इसका करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।